बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार चल रही है। इसे पिछले 10 साल की सबसे बड़ी सांप्रदायिक हिंसा बताया जा रहा है। हिंदुओं के खिलाफ हमलों में अब तक 450 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो हिंसा हो रही है, इसके मामले में 70 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। भारत के गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक की तरफ से यह कहा गया है कि भारतीय हाई कमीशन बांग्लादेश सरकार के साथ जल्द बात करेगा। अच्छा, कल विश्व हिंदू परिषद दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने एक प्रदर्शन भी करेगा। 23 अक्टूबर को दुनिया के 150 देशों में इस्कॉन सोसाइटी भी इस हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। और अब जाकर संयुक्त राष्ट्र यूएन की तरफ से भी बांग्लादेश को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने को कहा गया है। तो अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हुए इन हमलों की वजह से बांग्लादेश सरकार की भी बड़ी बदनामी हो रही है। जाहिर सी बात है, भले ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के लिए कह रही हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हिंदू समुदायों पर 13 तारीख को ही हमले शुरू हुए तो पूरे देश में उन्हें सुरक्षा तभी क्यों नहीं दी गई? दंगाई हिंदुओं को खोज खोज कर मारते रहे तो पुलिस वहां पर क्यों आंखें मूंदे रही? जब ये पिछले 10 दिनों से हिंदुओं पर अत्याचार चल रहे हैं, बजाय ये कहने के कि खबरदार किसी ने हाथ भी उठाया, उन्होंने भारत सरकार को चेतावनी दी कि यहां ऐसा कुछ ना होने दिया जाए भारत में जिससे वहां का मुस्लिम समाज भड़क जाए। भारत से ये आवाज इसलिए उठ रही है क्योंकि बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमान खान ने बिना भारत का नाम लिए भारत को चेतावनी दी है। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने इशारों में ये कहा है कि ये उनका अंदरूनी मसला है, इसलिए इसमें किसी को दखल नहीं देना चाहिए। আমাদের একটা অসাম্প্রদায়িক চেতনার দেশ হলো বাংলাদেশ। পৃথিবীর আমাদের এই উপমহাদেশে অনেক দেশেই অনেক কিছু করে। আমরা কোন দেশের সম্বন্ধে আমরা কখনো কিছু বলি না। আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমরা অটুট রাখব। আমরা অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়েছি। এটা বিনষ্ট করার জন্য আজকে দেখছি নানান ধরনের তৎপরতা। बांग्लादेश की तरफ से ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 7 दिन बीत जाने के बाद हिंसा थमी नहीं है। बांग्लादेश में लगातार हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं के घर और बस्तियां जलाई जा रही हैं। हिंदू समुदाय की दुकानों को भी जलाया जा रहा है। हिंदुओं के मंदिरों में तोड़फोड़ करके आग लगाई जा रही है। पुलिस पर सख्ती से कार्रवाई नहीं करने के आरोप लग रहे हैं। बांग्लादेश के नोआखाली में इस्कॉन मंदिर में हो रही घटनाओं के बाद इस्कॉन समुदाय की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया, जिसमें भारत सरकार से बांग्लादेश में हो रही घटनाओं में दखल करने की अपील की गई। उसके बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश सरकार हर संभव कोशिश कर रही है इन घटनाओं को रोकने की और हिंदू समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन उसके बाद भी घटनाएं कम नहीं हुई, बढ़ती ही चली गई। इन हमलों के विरोध में इस्कॉन सोसाइटी ने यह तय किया था कि वो दुनिया भर में प्रदर्शन करेगी और इन प्रदर्शनों की शुरुआत हो चुकी है। न्यूयॉर्क में हिंदुओं और इस्कॉन सोसाइटी की तरफ से यूएन की बिल्डिंग के बाहर प्रदर्शन किया गया और दूसरी तरफ रूस में भी इस्कॉन के सदस्यों ने हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और अब 23 अक्टूबर को दुनिया के 150 देशों में हिंदुओं पर हमले के विरोध में ये प्रदर्शन होंगे। न्यूयॉर्क में, मॉस्को में, रशिया के कई दूसरे शहरों में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहाँ से ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहा है। बॉम्बे में होगा, बेंगलोर में होगा। लेकिन हम लोग 23 अक्टूबर को हमने डिसाइड किया है कि जितने भी इस्कॉन मंदिर हैं लगभग 150 देशों में, और भी जो गवर्नमेंट के प्रतिष्ठान हैं उसके सामने भक्त आएंगे और अपनी संवेदना और जो प्रोटेस्ट भी करेंगे, जो भी हुआ, जो कांड हुआ बांग्लादेश में। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ भारत में भी हंगामा हो रहा है। ये कोलकाता है, जहां विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रदर्शन किया गया।
वीएचपी की तरफ से भी यह ऐलान किया गया है कि बुधवार को सुबह दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। यानी बांग्लादेश की सरकार को चेतावनी देते, यदि आप चाहती हैं कि बांग्लादेश को विकासशील देशों की पंक्तियों में बनाए रखा जाए, तो उन्हें अपना चरित्र बदलना होगा। मुस्लिम राष्ट्र की जगह उसको धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करना पड़ेगा और कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने के लिए यदि उनको लगता है कि वो असफल हैं, तो 1971 की तरह वो भारत सरकार से मदद की अपील कर सकते हैं। सरकार बांग्लादेश की आगे बढ़े और हम भारत सरकार से अपील करेंगे उनकी सहायता करें और बांग्लादेश के हिंदुओं को इन अत्याचारों से मुक्त कराए। এবং ভক্তদের বসার জায়গা, যে টেবিল চেয়ার সব ভগ্নাবশেষ অবস্থায় পড়ে আছে। दुनिया में मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता, लेकिन धर्म के नाम पर अंधे हो चुके लोगों को ये कौन समझाए। ये नोआखाली में हिंसा की तस्वीरें हैं। इस्कॉन टेंपल में हुई इस पूरी हिंसा का वीडियो विश्लेषण हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो इस हिंसा को जायज ठहरा रहे हैं। और विडंबना इस बात की है कि वो बॉर्डर के इस पार यानी कि पश्चिम बंगाल में बैठे हैं। ये पश्चिम बंगाल के फुरफुरा शरीफ के मौलवी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हैं, जो कहने को तो इंडियन सेकुलर फ्रंट नाम की पार्टी भी चलाते हैं, लेकिन बातें सेकुलरिज्म की नहीं बल्कि सांप्रदायिकता की करते हैं। मौलवी अब्बास सिद्दीकी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ की गई हिंसा को एक तरह से जायज ठहरा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। পেটে লাথি মাটি মেরে নিচ্ছি, মিথ্যা কেস দিচ্ছ মেরে নিচ্ছি, ঘর ভাঙছ মেরে নিচ্ছি, যা খুশি তাই করছ মেরে নিচ্ছি, কিন্তু আমার কোরআনকে, আমার রাসূলকে, আমার ইসলামকে, আমার আল্লাহ সাথে যদি গুস্তাখি করো আমরা মেনে নিতে পারবো না। প্রয়োজন হয় জানও দেবো, নচেত জানও নিয়ে নেবো। ঠিক না? স্বাধীনতা আছে কোরআনকে অপমান করা, তোমার স্বাধীনতা আছে ইসলামের বিরুদ্ধে বলা, তোমার স্বাধীনতা আছে রাসূলের গুস্তাখি করা। তুমি যদি মনে করে এই স্বাধীনতা তোমার আছে, তাহলে আমি আব্বাস সিদ্দিকী আজকে বলে যাচ্ছি আমারও স্বাধীনতা তোমার ঘর থেকে কল্লাকে আলাদা করে দেওয়ার সময় এসে গেছে। अब्बास सिद्दीकी के मुताबिक इस्लाम के खिलाफ कुछ भी बोलने की सजा सीधे मौत है और वो जान देने और लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन वो यही नहीं रुके। अपने इस बयान में वो हिंदुओं की पूजा पद्धति और मान्यताओं का मखौल उड़ा रहे हैं। ये भी ध्यान से सुनिए। বাংলাদেশে কি হচ্ছে? বাংলাদেশে কি হচ্ছে নেটে দেখেন। কোরআন শরীফ পবিত্র একটা কিতাব, যে কিতাব একটা হনুমানের ছবি পায়ের গোড়ায় রেখেছে। দেখুন ওরা ওদের ধর্মে কার উপাসনা করবে, কাকে আওতার মনে করবে, কাকে ভালোবাসবে তার ব্যাপার। গরুকে পুজো করবে কি, হনুমানকে পুজো করবে কি, কাকে হাঁসকে পুজো, সেটা তার বিশ্বাস। তার বিশ্বাসের কাছে আমার কথা বলার কোনো অধিকার নাই। কেন অধিকার নেই? আমার ইসলাম বারণ করেছে। ক্ষমতা নেই ওটা ভাববেন না, ইসলাম বারণ করেছে, ব্যাস কথা শেষ। अब्बास सिद्दीकी की हिम्मत और बेशर्मी देखिए। आगे वो हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करके इस्लाम अपनाने की सलाह भी दे रहे हैं। আজকে যদি আমি কোন ধর্মের ধর্মগুরু একটা কুকুরের গলায় ঝুলিয়ে দিই, সেই ধর্মগুরু লোকেদের কি ভালো লাগবে? কিন্তু আমি দেখছি এটা হনুমানের ছবি মতো রয়েছে, তার হাঁটুর গোড়ায় একটা কি কোরআন শরীফ থেকে রেখে দিয়েছে। ধিক্কার, লজ্জা। এতই যদি কোরআন কারো ভালো লাগে তো কোরআনটা মেনে নে না। হ্যাঁ, কোরআনটা মেনে নে, মিটে যাবে। বিহায়াদের একটা সীমা, এই তো বিহায়াত মানে যে লিমিট আছে, লিমিট ক্রস করে চলে গেছে। अब्बास सिद्दीकी जैसी सोच की वजह से ही बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू समुदाय पर हमले हो रहे हैं। अब्बास सिद्दीकी का बयान सुनकर ऐसा महसूस होता है कि अगर इनका बस चले तो ये यहाँ भी दुर्गा पंडालों में तोड़फोड़ कर दें। ऐसी सांप्रदायिक सोच ने जो हिंसा नोआखाली में की है, उसकी ताजा तस्वीरें आई हैं। शुक्रवार को यहां इस्कॉन टेंपल में सैकड़ों दंगाइयों की भीड़ घुसी और जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। यहां इस्कॉन सोसाइटी के संस्थापक एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की मूर्ति थी। दंगाइयों ने सबसे पहले इसी मूर्ति के हाथ काटे और फिर आग लगा दी। यहां पर जगन्नाथ जी का रथ भी रखा हुआ था, उसमें भी आग लगा दी गई। যে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছিল
मंदिर प्रांगण में ही भक्त रहते थे। उन्मादी भीड़ ने हर कमरे को तहस नहस कर दिया। यहाँ इस्कॉन मंदिर का एक बुक स्टॉल था, यहाँ भी खूब तोड़फोड़ हुई। धार्मिक किताबों को फाड़ा गया, जमीन पर मूर्तियां बिखरी हुई हैं। बुक स्टॉल पर जो कैश रखा था उसे भी लूट लिया गया। यहाँ जमीन पर भगवान श्री कृष्ण के मनमोहक चित्र बिखरे हुए हैं। दंगाइयों ने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ नष्ट कर दिया। इन तस्वीरों को देखकर दुनिया भर के कृष्ण भक्त बहुत दुखी होंगे। दंगाइयों के इन करतूतों के सबूत किसी को न मिले, इसके लिए सीसीटीवी रूम में भी तोड़फोड़ की गई। दंगाई अपने साथ हार्ड डिस्क भी ले गए ताकि कोई सबूत न मिले। ये मृदंग आपने अक्सर इस्कॉन भक्तों के गले में देखा होगा, ये भी जमीन पर पड़ा हुआ है। जब ये दंगाई भीड़ आई तब मंदिर में प्रसाद बना हुआ था। दंगाइयों ने सारा प्रसाद और खाना बिखेर दिया। दंगाइयों ने एक कृष्ण भक्त प्रांता दास का अपहरण किया। अगले दिन सुबह प्रांता दास का शव तालाब में तैरता हुआ पाया गया। ये प्रांता की मां है जो बुरी तरह से रो रही है। सवाल यह है कि कब तक बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर ऐसे ही जुल्म होते रहेंगे? कब तक वहां के हिंदू समुदाय को मूर्ति पूजा करने के नाम पर ऐसे ही मारा जाता रहेगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।